आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम और ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। अगर आप सर्दियों में एक लड्डू खा लेते हैं ना, तो आपको कितना भी भयंकर जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी है, हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, सब दूर हो जाएगा। सिर्फ एक लड्डू आप खाइए दिन में, सारा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। और हाँ, खासकर जो आर्थराइटिस के पेशेंट है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, एकदम रामबाण औषधि है। उन्हें जरूर खाने चाहिए। आपके अंदर कितनी भी कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो या B12 की, सब ये लड्डू पूरी कर देंगे और आप भी बिल्कुल बच्चों की तरह दौड़ने लगेंगे। बूढ़े तो बूढ़े, बड़े बच्चे भी इन्हें बड़े चाव से खाएंगे, क्योंकि खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं अलसी के बीज। सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है, फ्लैक्स सीड। तो मैंने यहाँ पे 350 ग्राम के लगभग ये लिए हैं और इनको हमें इस तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले इनको अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए, ताकि इसमें डस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। कभी कभी छोटे छोटे लकड़ी के कण वगैरह रहते हैं, तो उनको भी आप निकाल लीजिए। तो अभी सारा अच्छे से साफ़ करने के बाद इन्हें हमें इस तरीके से रोस्ट करना है, यानी भूनना है। कोई थोड़ी भारी तले की आप कढ़ाई लीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भूनना है। जब ये लगातार इसी तरीके से चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, लगभग 6 से 7 मिनट आपको इन्हें भूनने में लग सकता है। थोड़ा पेशेंस के साथ भूनिए। जब ये भुनने लगेगी तो हल्की सी चट चट की आवाज़ आने लगेगी। थोड़ी देर इसे इसी तरीके से हमें भूनते रहना है, लगातार चलाते रहना है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण जो आपके हाथों पैरों में सर्दियों में सूजन आ जाती है ना, और जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये सब इसे दूर कर देता है। ये बहुत हेल्दी रहता है हमारी सेहत के लिए। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना सर्दियों में। खासकर आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अभी देखिए ये लगभग भुन गया है, इसमें चट चट की आवाज़ आने लगी है। तो 1-2 मिनट इसे और भून लेंगे। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद फटाफट से इसे हमें निकाल लेना है किसी दूसरे बर्तन में। यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है और इसी में ये सारे ही अलसी के बीज इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और फटाफट से हम आगे का प्रोसेस शुरू कर पाएँ। तब तक ये ठंडी हो रही है। इधर से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जो भी आप डालना चाहें, जो भी आपको पसंद हो, जितने भी घर में अवेलेबल हों, आप उन्हीं से इसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने मैंने डाले हैं उतने ही आप इसमें डालें। तो मैंने यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और थोड़े से अखरोट हैं, पिस्ता हैं। इन सभी को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। आप चाहें तो इसमें घी डाल के भी इन्हें भून सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें 2 से 3 चम्मच घी में ये सारे ही लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो कम घी में मैंने बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी में भी सारे ड्राई फ्रूट भून सकते हैं। इन्हें रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब ये अच्छे से भुन जाते हैं तो इनमें खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है, क्रंच आ जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगा है। मैंने इन्हें कट करके रोस्ट किया है, आप चाहें तो साबुत ही रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सीड्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और चिया सीड्स। ये कद्दू के बीज और सूरजमुखी के चिया
के बीज जो रहते हैं ना, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इन सभी बीजों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक भी भरपूर मात्रा में रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये बीज आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। तो इनको भी हमें इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। ड्राई रोस्ट ही करना है, इन्हें घी वगैरह से बिल्कुल भी नहीं भूनने की ज़रूरत है, बस ऐसे ही आपको इन्हें भूनना है। जैसे ही अच्छे से भुनेंगे, ये जो चिया सीड्स वगैरह है ना, इनसे भी चट चट की आवाज़ आने लगेगी और थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगता है। देख पा रहे होंगे इनका कलर चेंज होने लगा है। देखिए मैं एक आप लोगों को दिखा दूं निकाल के, इस तरीके का होना चाहिए, हल्के से बीज फूल जाते हैं। तो अभी ये अच्छे से भुन गए हैं, तुरंत गैस की फ्लेम बंद करना है और इन्हें भी हमें किसी दूसरे बोल में निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से फटाफट से निकाल लेंगे। अगर ये सीड्स वगैरह आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए, अलसी लीजिए और उसमें एक दो तरह के ड्राई फ्रूट्स जो भी घर में अवेलेबल हों, उन्हीं से आप इन्हें बना के रेडी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी सारी चीज़ें आप सारा ही इसमें ऐड करें। अभी यहाँ पे मैंने लिया है सूखा नारियल, इसको मैंने पतला पतला इस तरीके से कट किया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे कट करने के बाद इसे भी हमें इसी तरीके से भून लेना है। इसमें वैसे भी ऑयल रहता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी हमें इसी तरीके से ऐसे ही धीरे धीरे से भून लेना है। लो फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम करेंगे तो ये सारा ही जल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग भी अगर हमारा वीडियो देख के कोई रेसिपी बना रहे हैं तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, आपका सामान, आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो देखिए इसका भी कलर चेंज होने लगा है, ये भुन गई है अच्छे से, तो इसे भी फटाफट से निकाल लेते हैं। अभी तक मैंने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच घी, क्योंकि अब हमें यहाँ पे बिना घी के ये चीज़ नहीं भुनेगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी डाला है और घी को अच्छे से पहले मेल्ट हो जाने देंगे, तभी हम आगे का काम करेंगे। तो इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। आजकल हेल्दी चीज़ें ज़्यादा रही कहाँ हैं, और जो थोड़ी बहुत हैं भी तो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। तो अभी देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे डाला है गोंद। आप गोंद ज़रूर से डालिए, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे ये कितना ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, तो हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द को भी ये दूर कर देता है। साथ ही साथ सर्दियों में ये आपके शरीर को भी गर्म रखता है। तो गोंद हो तो आप गोंद ज़रूर से डालिए। और इसमें घी काफ़ी लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही घी डालें और इस तरीके से इसे उलट पलट के बढ़िया से भून लें। अगर आपको लगे कि घी कम है तो थोड़ा और डाल के इसे, कम घी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गोंद आपकी अच्छे से भुनेगी नहीं। तो ये अच्छे से देखिए मैंने कितनी कम डाली थी और कितनी ज़्यादा फूल के ये हो गई है, और फटाफट से इसे हमें निकाल लेना है। तो देखिए गोंद भी मैंने निकाल ली है, ये अच्छे से भुन गई है। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने लिए है किशमिश, तो इसको हम घी में अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ये घी में ही अच्छे से ये भुनती है। तो इसके बाद मैंने सारी ही डाल दी है, आधा कप मैंने ली है। और यहाँ पे मैंने इसी के साथ साथ 2-3 अंजीर भी कट करके ऐड कर दी है। अब इन्हें भी मीडियम फ्लेम पे फटाफट से भून लेंगे। ये जब अच्छे से भुनने लगेगी ना, तो ये जितनी भी किस्में हमने ऐड की है सारी ही एकदम गुब्बारे जैसी फूल जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये अच्छे से फूल गई है सारी ही। तो अभी हमें इसे भी फटाफट से निकाल लेना है। जितने भी आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, सारे ही हमें रोस्ट करके ही ऐड करना है। ऐसा करेंगे तो आपके लड्डू बहुत दिनों तक चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और खाने में भी स्वाद अच्छा आएगा। तो अभी लास्ट में एक चीज़ और बची है, उसे भी फटाफट से भून लेते हैं और आगे जल्दी से इन्हें हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से छुहारे लिए हैं, इनको भी बारीक हमने इस तरीके से चाकू से कट कर लिया है। आप चाहें तो मोटा मोटा कट करके जार में डाल के सारी ही चीज़ों को, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको आप पीस सकते हैं। बहुत बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा पीसा नहीं है, किसी भी ड्राई फ्रूट्स को बिना पीसे हुए हम बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको बारीक चॉप किया है। आप अगर जार में आपको पीसना हो तो आप थोड़ा थोड़ा बड़ा सा भी इसे कट कर सकते हैं। तो इसे भी जल्दी से हम भून लेते हैं और इसका जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, हल्के से ये सॉफ्ट होने लगते हैं, इनकी पहचान ये है। अब बस जैसे ये भुन जाएंगे इन्हें हम फटाफट से निकाल लेंगे। और आज जो हम लड्डू बना रहे हैं ना, इन्हें हम बनाएंगे गुड़ से। सर्दियों में गुड़ भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, चीनी वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इसे गुड़ से ही बनाइए तो बहुत बढ़िया बनेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा घी बचा है, तो इसमें लास्ट में बचे हैं मखाने, तो उन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो मखानों में और भी घी ऐड कर सकते हैं, जितना इनमें डाल देंगे ना ये सारे ही बहुत जल्दी घी बहुत लगता है। तो आप चाहें तो ड्राई करके भी बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप घी डाल के इन्हें हल्का सा भून लीजिए, तो हल्के से घी में भी ये बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ढेर सारा घी डालने की। तो मैंने केवल 2 से 3 चम्मच से सारे ही लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत अच्छे हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो जो थोड़ा सा घी बचा था ना, उसी से हम ये मखाने फटाफट से भून लेंगे। जब ये भुन जाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये क्रंची हो जाएंगे एकदम कुरकुरे से। तो अभी ये भुन गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। और इधर से जो ये हमने अलसी के बीज रखे हैं ना, इनको हमें अब पीसना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हमें लेना है जार, और जार में इन्हें सारे ही बीज डाल के पीस लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लिया है जार, और जितने भी ये अलसी के बीज हैं सारे ही इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब चलिए फटाफट से इन्हें पीस के लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको पीस लिया है और बहुत अच्छे से ये पीस गया है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें पीसने में, बहुत जल्दी ये पीस जाता है। तो अलसी को रख देते हैं अभी साइड में। इधर से जो हमने मखाने रोस्ट किए थे, इनको हमें फटाफट से इस तरीके से किसी कटोरी से दबाते हुए हल्का सा क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इसी तरीके से जार में डाल के सारे ही मखाने वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम पिस्ता अखरोट जो चीज़ें हैं उन्हें रोस्ट करके पीस के ऐड कर सकते हैं, या फिर टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें कट कर लीजिए और उसके बाद इसमें ऐड कीजिए। इस तरीके से डालने से ना इसमें बहुत बढ़िया सा क्रंच आता है, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपको जैसा भी पसंद हो आप उस तरीके से इसे पीस के ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किए हैं छुहारे जो हमने भून के रखे थे, उसके बाद और बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखते हैं, किशमिश और ये सूखा नारियल, काजू बादाम अखरोट गोंद पिस्ता जो भी है सारा ही हम एक एक करके इसमें हमें ऐड कर देना है। और उसके बाद से देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे पीसा नहीं है, जो भी मैंने इस्तेमाल किया है। और नारियल जो हमने डाला है ना, ये आपको दिख रहे होंगे थोड़े बड़े बड़े पीस में, लेकिन हैं बिल्कुल पतले पतले, तो ये अच्छे से आराम से बांधते हुए बन जाएगा। अभी जो सीड्स थे सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स चिया सीड्स, उनको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। सारी ही चीज़ें फटाफट से डालने के बाद इनको हमें मिक्स करना है। आप चाहें तो किसी करछी वगैरह से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हाथ से करेंगे ना तो जो ड्राई फ्रूट्स के बड़े कण हैं जैसे काजू वगैरह के, तो वो अपने आप छोटे छोटे हो जाते हैं और सारी ही चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं रहता है। तो देखिए इसी तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें मीठा करने के लिए यहाँ पे लिया है गुड़। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो जितना आपको गुड़ लेना है कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे 1 कप भर के गुड़ का इस्तेमाल किया है। अभी इसमें डालना है पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये एक छोटा कप है, इससे हमने पानी ऐड किया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला सा हो जाएगा और तो आपको फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा ही पानी डालेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि थोड़े से पानी में ही बहुत अच्छे से सारा ही गुड़ मेल्ट हो गया है। और ध्यान रखना है इसमें आपको चाशनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनानी है गुड़ की, बस आपको इतना देखना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो और इस तरीके की उबाल आने लगे। 1-2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, बस एक उबाल अच्छे से आ जाए तो आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। अभी ये बहुत अच्छे से गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है, तो हमने गैस की फ्लेम यहाँ पे कर दी है बंद। और जो ये चाशनी है
जो ये गुड़ है इसको हमें इसमें ऐड कर देना है। और ध्यान रखना है इसको इस तरीके से अगर आप डाल रहे हैं तो छन्नी से छान के डालिए, इसमें कुछ कण वगैरह रहते हैं, गंदगी वगैरह, तो वो निकल जाएगी। अभी हमें हाथ इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है गुड़ जो हमने डाला है मेल्ट करके। तो एक करछी इस तरीके से ले लेंगे और उसी से सारा ही मिक्सचर हमें मिक्स कर लेना है गुड़ के साथ इस तरीके से। और मिक्स करते करते ये थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा तो ईज़िली आप लोग अपने हाथों से छू पाओगे। तो बस थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आपको इससे लेना है और इसके इस तरीके से लड्डू बना लेने हैं। छोटे बड़े जितने साइज़ के आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है क्योंकि इसमें गोंद भी पड़ा है और अलसी भी है और दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी सी रहती हैं, तो अगर आपके हाथों में लड्डू बनाते वक्त चिपक रहा है तो आप हल्का हल्का सा हाथों में घी लगा लीजिए और घी लगा के आप इन लड्डुओं को बना लीजिए। बहुत आराम से ये बन जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत हेल्दी रहेंगे। तो आप लोग भी इन्हें बनाइए और बच्चों बड़ों बूढ़ों सभी को खिलाइए, सब बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, किसी को सर्दी जुकाम वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही लड्डू फटाफट से कर लिए हैं तैयार बना के। अब इनको ठंडा कर लेंगे और स्टोर करके रख लेंगे आराम से, महीनों ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप रोज़ सुबह एक लड्डू खा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।